जय माता दी, जय महादेव। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी पहचान है। दोस्तों, जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन तो आपने अवश्य ही किए होंगे, जहां 5 स्थानों के दर्शन कर वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे भी पहले एक ऐसा स्थान है जहां माता रानी वैष्णो देवी ने अपना बचपन बिताया था, जहां माता रानी यहाँ की स्थानीय कन्याओं के साथ अनेक खेल खेला करती थी। इतना ही नहीं, यहाँ मंदिर पांडवों ने अपने हाथों से बनाया था, और वह भी केवल एक रात में। यदि आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो यह दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि माना जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के सर्वप्रथम दर्शन इस स्थान पर करके फिर आगे की ओर यात्रा आरंभ की जाती है। तो चलिए अब चलते हैं उस स्थान की ओर जहां बीता माता वैष्णो देवी का बचपन, और मां ने यही खेला छुपा छुपी का खेल। जय माता दी। चल पड़े हैं कौल कंदोली के दर्शन करने के लिए, और अभी हैं पंजाब में। बोलो जयकारा शेरों वाली दा दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। रणमिल बोलो जय माता दी। ऊंचा बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। भाई जय माता दी। भगवती के द्वारे जा रहे हैं, और यहाँ से पठानकोट आने वाला है, और पहाड़ों की पहली झलक दिखती है। आओ दिखाऊं। तो फाइनली अब हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। जय माता दी, जय महादेव। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। पठानकोट में अगर आप बस से आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे यात्री बस से आते हैं, अपना खाना वगैरह बनाते हैं, तो रास्ते में ही एक भगवान शिव का मंदिर पड़ता है। ये रास्ता जा रहा है वैष्णो देवी, और ये रास्ता आ रहा है पंजाब से, और ये है हमारे महादेव भगवान शंकर। और आप यहाँ रुक सकते हैं, आपको यहाँ पानी पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था मिल जाएगी, थोड़ी बहुत देर अगर आराम करना चाहते हैं आप। और ये है माँ भगवती का मंदिर, शरण सबको देती है। यहाँ पे ये शेड डला हुआ है, और यहाँ आप बैठ के भोजन वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पीछे आपको शौचालय भी मिल जाएगा अगर आपको कहीं जाना है। अब यहाँ कैंटीन भी खुल गई है। पहले तो हम जब आया करते थे तो इतना व्यवस्था नहीं थी, शेड ही था खाली है। तो यह महादेव जी की मूर्ति देखकर आप रुक सकते हैं। बस वगैरह वाले, जैसे कि जो यात्री आते हैं रुककर खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो यहाँ पर आकर रुककर अपना भोजन प्रसादी बना सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है। और जब भी मैं तो ये कहूँगा, अगर यहाँ पर रुकें तो कुछ ना कुछ दान पात्र में डालें, ताकि मंदिर का विकास हो सके और यात्रियों को और सुविधा मिल सके। तो भाई हम भी यहाँ पे आए थे, एक बार बहुत पहले रुके थे, मेरी शादी हुई थी, तब मैं नया नया यहाँ रुका था यहाँ से। और ये है स्वर्ग का रास्ता माँ भगवती का। आइए चलते हैं। जय माता दी, जय महादेव। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, हमारी यह दिल्ली से शुरू हुई 9 देवी यात्रा, जिसमें हम वैष्णो देवी यात्रा संपूर्ण करेंगे, जिसमें कौल कंदोली दर्शन, माई देवा दर्शन और अन्य स्थान, कुछ ऐसे स्थान भी जहां शायद आपने दर्शन ना किए हों, उन स्थानों के भी दर्शन करेंगे। बीच में आनंदमय ये यात्रा हमारे साथ आप बने रहें। जय माता दी, जय महादेव। अम्बे कर दो अमर जिस पे, अम्बे कर दो करम जिस पे, हो जाओ मेहरबान तुम, हो जाओ मेहरबान तुम। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, माँ भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम। जय माँ। हमारी इस यात्रा में अब हम पहुंचने वाले हैं
लखनपुर बॉर्डर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा में अब हम कुछ यहाँ के व्यंजनों का भी स्वाद चखेंगे। जय माता दी, जय महादेव। लखनपुर बॉर्डर हम पहुँच चुके हैं। तो भाई अभी अभी हमने पार किया है लखनपुर बॉर्डर, जो कि मेरे पीछे की तरफ है। तो भाई लखनपुर बॉर्डर पार करने के बाद अब हम आ गए हैं पकोड़े की दुकान पे, जो कि बहुत पुरानी है भाई। मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, क्योंकि हम बचपन में जब बस में आया करते थे तो यहाँ सब जगह बसें रुका करती थी, और आज रुक रही हैं गाड़ियाँ। हमारी भी गाड़ी आज यहीं खड़ी है, ये लो। भगवती के भवन पे जाने का रास्ता और भी सुगम होने वाला है। रास्ते में पड़ती है जगह कथुआ, वहाँ मैं चल रहा हूँ अभी। और ये तो फ्लाईओवर बन चुका है, पीछे बहुत सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं ताकि और सुगम रास्ता बन जाए और जल्दी आगे हम लोग पहुँच जाएं। भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू शहर के निकट एक छोटा सा गांव है नगरोटा। नगरोटा जम्मू से लगभग 15 किलोमीटर दूर तथा वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध कटरा शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। नगरोटा को माँ वैष्णो देवी के लिए प्रथम तीर्थ माना जाता है और इस नगरोटा के जगदी रोड पर स्थित है माता का कौल कंडोली मंदिर, जिसके दर्शन किए बिना माँ वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। जय माता दी, जय महादेव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। माँ भगवती के पावन दर्शनों को करते करते माँ भगवती ने बुला लिया अपने चरणों में कौल कंदोली देवा माई, और उसके बाद माता की चढ़ाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैसे ही पहले दर्शन पर माँ माई के आ गए हैं कौल कंदोली। आइए कौल कंडोली मंदिर का इतिहास जानते हैं। माता कौल कंडोली में 5 वर्ष की उम्र में प्रकट हुई थी और फिर उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। इस दौरान वे यहाँ की कन्याओं के साथ झूला झूलती थीं तथा कौड़ियाँ खेलती थीं, इसलिए इस जगह का नाम कौल कंडोली पड़ा, जिसमें कौल का अर्थ है कटोरा और कंडोली का मतलब कौड़ियाँ। माना जाता है कि कौल कंडोली मंदिर में माता की पिंडी किसी धातु या पत्थर की नहीं बल्कि नमक की है। यहाँ यह भी कहा जाता है कि यहाँ माता को चढ़ाए गए फूल एक विशेष उपचार के बाद भस्म में बदल जाते हैं, जिसे विभूति कहा जाता है। इस विभूति से सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। आपका शुभ नाम? पवन कुमार पंडित। ये माँ कौल कंदोली के भवन पर हम खड़े हैं और पंडित जी यहाँ के विषय में बताएंगे थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ, पहला दर्शन है कौल कंडोली माता वैष्णो। 5 साल की कन्या थी, 12 साल तपस्या की, 5 पांडवों ने भवन बनाया। अच्छा, 5 पांडवों ने भवन बनाया। अच्छा। फिर माँ ने भंडारे किए जहाँ पर, चांदी के 4 कोल प्रकट किए, फिर उन्होंने पानी पर प्रकट किया। ठीक है। अच्छा। कहते हैं कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान अपनी माता कुंती के साथ इस स्थान पर आए थे और उन्होंने माँ कौल कंडोली से युद्ध में विजय तथा खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए प्रार्थना की थी। माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए इस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए कहा। कहते हैं पांडवों ने एक रात में ही इस मंदिर का निर्माण कर दिया था। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि कालांतर में माता ने 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित करके इस स्थान पर महायज्ञ तथा महाभोज का आयोजन भी किया था। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि द्वापर युग में कटरा की माता वैष्णो देवी नगरोटा में 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। इसके बाद उन्होंने 12 वर्ष तक इस स्थान पर तपस्या की थी। इसलिए प्राचीन काल से ही यात्रियों की टोलियां मां वैष्णो देवी की यात्रा के पहले कौल कंडोली मंदिर में दर्शन करती आ रही हैं, क्योंकि कौल कंडोली मंदिर मां वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव है।
इस कारण से इसे प्रथम दर्शन कहा जाता है। यहाँ माँ भगवती, मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ माँ भगवती झूला भी झूलती है। हमने अपने संत महंतों से सुना है, अपने गुरु महाराज से सुना है कि माँ भगवती यहाँ खेलती है बाल रूप में और झूला भी झूलती है। आइए माता जी के लिए हम एक झूला भी लाए हैं, माँ भगवती इस पर झूले। आप यदि माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं तो यात्रा की शुरुआत कौल कंडोली से ही करें। उसके बाद माँ वैष्णो देवी के दर्शन करें और अंत में भैरव जी के दर्शन करें, तभी आपकी यात्रा, माँ वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। मान्यता है कि यहाँ पर माता ने विभिन्न अवसरों पर 4 कौल अर्थात कटोरे प्रकट किए थे। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के दौरान भीम को प्यास लगने लगी थी, तब माता ने एक कटोरा प्रकट करके उसे धरती पर रगड़ा और तब वहां से आप शंभु गंधेश्वरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए और धरती से पानी निकलने लगा। आज भी गंधेश्वरी ज्योतिर्लिंग का मंदिर तथा पानी का वो कुंड मंदिर परिसर में स्थित है। माता और महादेव के एक साथ होने के कारण इस स्थान पर शिव और शक्ति दोनों का वास माना जाता है। तो जय माता दी, जय महादेव। माँ भगवती के कौल कंदोली के बाल रूप में दर्शन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और जय माता दी लिखना ना भूलना। माँ भगवती का पहला दर्शन हमने कर लिया है माँ भगवती की कृपा से। अब दूसरे दर्शन की तरफ निकल रहे हैं माई देवा। आइए चलते हैं। जय माता दी, जय महादेव।